योगदान करती है। आप भारत जो मध्य प्रदेश में खरगोन में हिंसा हुई, यह अनायास नहीं है। खरगोन वह मध्य प्रदेश का हिस्सा है जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इतने सालों के शासन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी ताकत वहां नहीं बना पाई, और अब इनके पास अपनी सियासी ताकत बटोरने के लिए फिरका परस्ती और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई तरीका नहीं है। जो पार्टी लोगों को चौराहों पर अजान के समय पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर बांट रही हो, उससे आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? इस पार्टी का एक बड़ा नेता अभी तक यह अपील नहीं किया कि यह घटना निंदनीय है। इस घटना में शामिल जो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने अपनी पार्टी के लोगों से यह तक अपील नहीं की कि आप वहां जाइए, एक शांति मार्च निकालिए, लोगों से मिलिए, उनके घाव भरिए। जहांगीरपुरी के घटना पर लगातार झूठ बोल रहे हैं आप। आज समझ में आपके आ रहा है कि जहांगीरपुरी में जो शांति शोभा यात्रा निकाली गई उसका आपने अनुमति नहीं लिया। जो बुराड़ी में धर्म संसद आयोजित करने के लिए जब जो परमिशन नहीं ली गई थी और आयोजित हुई, उनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। और बिना अनुमति लिए जो आयोजन हो रहा था, वहां पुलिस की वहन क्या कर रही थी, पुलिस के कर्मचारी वहां क्या कर रहे थे, और उसको रोका क्यों नहीं गया? तो ये तो आप मौके के अनुसार जो आपको सूट करता हो आप बोलते हैं। और एक जिम्मेदार राजनीतिक, आप कहते हैं कि इतनी बड़ी मेरी पार्टी है, आप बताइए कि आप शोभा यात्रा हनुमान जयंती पर, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालते, किसके निकालते हैं? जो हनुमान जी में जिनकी आस्था हो, हनुमान जी के जो पूजक हो। आप उन इलाकों में जाने की आपको जरूरत क्या है जो हनुमान जी को, हनुमान जी से कुछ लेना लाना नहीं है? आप उनका क्या लाना चाहते हैं? क्या हनुमान जी का उपासक बनाना चाहते हैं? यह तरीका उनका बनाने का। अगर आप हनुमान पूजकों के बीच, हनुमान जी के बीच ये शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, उनमें उनके भक्ति भाव को और गंभीर बनाना चाहते हैं, और उस वर्ग के लोगों को और हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव बढ़ाना चाहते हैं, उन इलाकों में जाइए ना जो उनके आराधक है। आपको वहां जाने की आवश्यकता है जिनका उनसे कोई लेना कोई मतलब नहीं है। और उस समय आप जा रहे हैं जब उनके पूजा पाल का अजान का या नमाज का या उनके उसका समय है। अगर आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में अपनी भूमिका अदा नहीं करते तो यह राष्ट्रद्रोह है। आप राष्ट्र निर्माण में योगदान नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र के विनाश में योगदान कर रहे हैं। आप वो भूमि तैयार कर रहे हैं जिसमें देश में अमन चैन न हो, और बिना अमन चैन के राजीव जी कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाया, और जिस किसी भी देश में इस तरह की अराजकता बढ़ी, सांप्रदायिक तनाव फैले, वर्ग विशेष में लड़ाई झगड़ा बढ़ा और शांति को प्रश्रय नहीं दिया गया, वह देश तबाह हो गया। अगर आप तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ईश्वर आपका भला करे, हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं वह बहुत ही खेदजनक है, और यह केवल खेद इसलिए की जा रही हैं कि आप अपनी सियासी ताकत को बढ़ा लें। सियासी ताकत बढ़ाने के पास आपके पास गवर्नेंस अभी कोई चीज नहीं है, सबने देख लिया। और देखिए आपकी यह सांप्रदायिक हिंसा वही क्यों हो रही है जहां पे चुनाव होने वाले, और जहां पे आपकी जो लोकप्रियता वो घट रही है। कांग्रेस की लोकप्रियता मध्य प्रदेश से पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ी। जितने उपचुनाव हुए उस चुनाव में आप हार रहे हैं। गुजरात में स्थिति आ गई कि आपको पूरी की पूरी सरकार बदल देनी पड़ी, एक एक मंत्री को आपने बदल दिया। आपको यहां भी लग रहा है कि आपका राजनीतिक वजूद धीरे धीरे कम हो रहा है। जहांगीरपुरी में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपको घुसने नहीं दे रही है। आप उड़ीसा में हिंसा फैला रहे हैं कि वहां की रूलिंग पार्टी आपको बीजेडी आपको घुसने नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल में आप हंगामा कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तृणमूल कांग्रेस आपकी, माने आसनसोल एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां राजीव जी कभी बीजेपी नहीं हारी है, टीएमसी कभी नहीं जीती। उस जगह पे आपको हार का मुंह देखना पड़ा तो आप वहां हंगामा कर रहे हैं। झारखंड में आपकी बुरी दुर्गति हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपका राजनीतिक वजूद खत्म कर दिया तो आप वहां हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में बिहार में आरजेडी अपनी ताकत बढ़ा रही है तो आप वहां हंगामा खड़ा कर रहे हैं। या उस जगह क्यों आप हंगामा नहीं खड़ा कर? आप हिमाचल में चुनाव होने वाला है तो वहां ऊना में धर्म संसद हो गया। आप सोचिए कि यदि आप राजीव जी, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा इनको साधु सन्यासी का शब्द मत प्रयोग कीजिए, ये भगवाधारी हो सकते हैं। ये हार जीत वाले जो पूरी कहानी के जो नायक होते थे ये वो हो सकते हैं। साधु कहां से हो गए? साधु को कहां सीखने से काम? पूजा पाठ आराधना करने वाले लोग, लोगों को धार्मिक जानकारियां देने वाले लोग, आध्यात्मिक प्रगति के राह दिखाने वाले लोग,
जो लोग ये शिक्षा दें कि आप बच्चा कौन पैदा करेगा नहीं करेगा, इससे आपसे क्या मतलब, उसको अपने ऊपर लागू क्यों नहीं कर लेते हैं आप? यति नरेंद्रानंद जिन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? किस आधार पर आपने उसको बयान देने दिया और धर्म संसद में भाग लेने की आपने अनुमति दी? धर्म संसद को हिमाचल की सरकार ने आयोजित होने क्यों दिया? धर्म संसद का, हरिद्वार में धर्म संसद का अनुभव क्या है? बुराड़ी में धर्म संसद का अनुभव क्या है? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? ये पूरी दुनिया को ये पता है और आपको नहीं पता है। तो हिमाचल में जो बीजेपी की हुकूमत है उसको इस तरह की अनुमति देने की आवश्यकता क्या है? और आप कहेंगे कि साहब हमसे क्या मतलब, ये तो धार्मिक लोगों का आयोजन है, क्या वो धार्मिक गतिविधि है? और ऐसे किसी गतिविधि से अगर सांप्रदायिक तनाव फैलता है, समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव फैलता है, हिंसा का माहौल बनता है, शांति प्रभावित होती है, तो आपको रोकने की उस दल को रोकने की जिम्मेदारी है जो बहुत बड़ी सियासी ताकत है। आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, किस बात के लिए? अपनी सदस्यता के आधार पर। आपकी पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता, एक समूह उस जगह पे गया हो जहां पे इस तरह के सांप्रदायिक तनाव फैले, जहां आप कहिए कि आप लोगों के बीच में सांप्रदायिक सद्भाव पैदा किया जाए। पूरी पार्टी कहने क्या शुरू कर दी कि विपक्ष के लोग राजस्थान की हिंसा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे साहब 10 राज्यों में 9 जगह तो आप हैं, तो आप 9 की चिंता नहीं कर रहे, एक की चिंता कर रहे हैं आप। और वहां पे भी जहां पे प्रभावी तरीके से राजस्थान सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो जानकारियां हैं कि जो करौली में घटना हुई है उसमें जो भी लोग जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और अगर वहां पे भी हुई तब शांति मार्च की बात कीजिए ना, सांप्रदायिक सौहार्द की आप बात कीजिए। अगर आपके ऊपर एक राजनीतिक सियासी दल के रूप में एक जिम्मेदारी पूर्ण जिस आचरण की उम्मीद की जाती है, अगर आप उसमें विफल होते हैं तो इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। यह देश हम किस दौर से गुजर रहे हैं? आप आर्थिक तरक्की की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, आंतरिक सुरक्षा की आप बात नहीं करते हैं, महंगाई रोकने की बात नहीं करते, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को इसकी आप बात नहीं करते, वृद्ध लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले इसकी आप बात नहीं करते। बात क्यों केवल और केवल सांप्रदायिक तनाव की, जिसे कुछ भी हासिल नहीं होना है और इसके आधार पर दुनिया के किसी देश में तरक्की कुछ भी कोई हासिल नहीं कर पाया। हम इतिहास से कुछ सबक लेने की तैयारी नहीं है, केवल अपने राजनीतिक लाभों के लिए। और यह लाभ कितनी देर तक टिका रहेगा? जो हाल का उपचुनाव है इसमें तो पता चल गया कि आपके करतूतों का क्या परिणाम मिलने वाला है आपको। बावजूद इसके लिए आप तैयार नहीं, क्यों? कि आपके पास इन चीजों के अलावा कोई वैकल्पिक रणनीति है ही नहीं। इस तरह का जिम्मेदार राजनेताओं का संकट काल में मौन, राजीव जी, बहुत ही आपत्तिजनक है और यह घोर निराशा की बात है। ऐसे में केवल और केवल जो समाज के जागरूक लोग हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह सक्रिय हो, समाज के हर वर्ग में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और क्या